मैं रियाज सर, मैं अपने चैनल डेनेमाइट सीरीज के माध्यम से आज मैं संस्कृत में एक तद्भव और तत्सम आता है, उसके साथ साथ जो बीटीसी के लड़के हैं उनमें 1 से लेकर के 20 तक की संस्कृत में जो संख्या है उसको पूछता है। तो उसको मैं आज बहुत बेहतरीन तरीके से और इजीएस्ट तरीके से बताने जा रहा हूं। और इसी के साथ आज मैं एक संस्कृत का दोहा बोल रहा हूं। उद्यमेन ही सिद्ध्यंत कार्याण न मनोरथई नहीं सुप्तस सिंह संत प्रवेश मुखे मृगा। कहने का मतलब है कि कार्यों को करने से ही सफल होता है, न कि मन के रथ को दौड़ाने से। कि जिस प्रकार एक सिंह जो है यदि जंगल में सोया हो तो कोई हिरण या कोई पशु उसके भोजन के लिए नहीं आता है, इसलिए हमें करना होगा। कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। मूलों को जल से सींचोगे तो फूल स्वयं खिल जाएंगे। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भव संगोच कर्मणि। कर बहिया बल आपने ताज बिरानी आस, जाको पास है नदी शोकत रहत प्यास। अरे जमीन पर चलना है तो आसमान पैदा कर, जमीन पर चलना है तो आसमान पैदा कर, साहिल पर चलना है तो इतिहास पैदा कर। मांगने से मेरे दोस्त कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए कदम कदम पर विश्वास पैदा कर। क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार। रहने दो हे देव, अरे यह तो मेरे मिटने का अधिकार। आज उसी में मैं आज ये देखिए एक है, एक इसको संस्कृत में आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। एक आप लिख दीजिए, एक 2 बिंदी का विसर्ग वाला एक हो गया। फिर पूछता है 2 है, आप 2 को क्या करिए, 2 तो लिखिए, ऐसे आप 2 लिखिए। तो 1 लिखे हैं तो डबल कर दीजिए, यहां आप एक गोला बना लीजिए, द्वय हो गया। 3 को देखिए आप, ये आपका 3 है तो 3 में कुछ नहीं करना, तरया, बस तरया हो गया। 4 है तो 4 को आप लिखिए चत्वारः, चत्वारः। 5 है तो देखिए आपने पंच परमेश्वर पढ़ा है मुंशी प्रेमचंद का, आप लिख दीजिए पंच। अब उसके बाद 6 आता है, 6 इसको आप लिखेंगे, खटखोर पढ़े हैं ना कि 6 तो खट खट खट। 7 है तो 7 आपको लिख देंगे सप्त, आप लिख दीजिए सप्त। 8 है, 8 को आपको लिखना है अष्ट, आप लिख दीजिए क्या, अष्ट। 9 को देखिए आप, ये 9 है, संस्कृत में 9 हो जाएगा। 10 है, देखिए 10 तो ये छोटा सा है, उसमें बड़ा हो जाएगा, आपको 10 हो जाएगा। अब लिखेंगे 11, 11। अब 10 लिख दीजिए आप, कुछ नहीं करना है, इसमें जोड़ दीजिए एकादश, एकादशी भी लोग भूलते हैं 11 दिन के बाद, एकादश। अब आप लिखिए 12, 12 को आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, द्वादश, द्वादश, 10 में द्वा जोड़ देना है। 13 आपको लिखना है त्रयोदश, त्रयोदश। आप लिखेंगे 14,
ये हो जाएगा चतुर्दश। चतुर्दश। आप 15 लिखेंगे, 15, तो आप 10 तो जानते ही हैं, आप 5 भी जानते हैं, तो 5 10 हो जाएगा। उसके बाद 16 को आप लिखेंगे खोडस। आप लिखेंगे 17, तो आपका हो जाएगा सप्तदश। उसके बाद लिखेंगे 18, अष्टादश। अब लिखेंगे आप 19, इसकी 2 होगा, एक 9, 10 में आप 9 जोड़ दीजिए, 9 10, एक कम 20 की संस्कृत होती है विंशत। विंशत। अब 20 का विंशत हो ही जाएगा, 20 का होगा विंशत। अब आपने देखा कि किस तरह मैंने 1 का एक, 2 का द्वय बताया, 3 का त्रया, 4 के चत्वारः, 5 के पंच, 6 के खष्ट, 7 के सप्त, 8 के अष्ट, 9 को 9, 10 को 10, 11, 10 में अब 1 जोड़ दिया। फिर 12 लिखना है तो 10 लिखिए, उसके आगे द्वार लिखिए। 13 लिखना है तो 10 लिखिए, उसके आगे त्रयो लिख दीजिए, तो हो जाएगा त्रयोदश। 10 है चतुर्दश। पंचदश, 15 का पंचदश हो जाएगा, 16 का खोडश हो जाएगा, 17 के सप्तदश हो गया, 18 का अष्टादश हो जाएगा, 19 का 9 और 10 19 हो जाएगा, 19 उसके बाद